एक बहुत सुंदर कोट है कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। कई बार बातें इतनी बड़ी होती है कि आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता मुझे गया चलेगा, लेकिन ये बात मुझे खत्म कर देगी। तो उस वक्त फिर आप जैसे कई बार जैसे बच्चे, मुझे तो ये भी सही लगता है आप अलग रह लिए ताकि आप रिश्ता अच्छे से रख पाओ। लेकिन एक घर में आप जानी दुश्मन बन के लड़ रहे हो रोज, तो मुझे वो रिश्ते नहीं सही लगते। कि हाँ, बच्चा अपना पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए दूसरे घर में रह रहा है, माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, और धीरे धीरे टाइम्स आर चेंजिंग। आज के माँ बाप, अगर हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम डेफिनेटली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम अभी से सोच के चलेंगे कि भाई डिपेंडेंट नहीं होना, कल का निकल गया तो क्या करेंगे। सही बात। लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम ऐसी सोच नहीं थी। तो एक शायद वो ऐसा होता है कि नहीं, कौन ध्यान रखेगा, कौन क्या करेगा। पर धीरे धीरे चीजें बदल रही है। तो अगर बदल रही है तो मैं कहूंगी भले ही दूर रहो पर खुश रहो, पर एक घर में लड़के मत रहो। कि एंड ऑफ द डे तुमको ऐसा लगे कि माँ बाप सबके ही गलत होते या बच्चे सबके ही गलत होते, इस हद तक अपने रिश्ते को मत लेकर जाओ। लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, पहले इमोशनल थे, अब ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। नहीं, आप बीच में रहिए ना, पूरे प्रैक्टिकल होइए ना पूरे इमोशनल होइए। कई जगह एकदम इमोशनल होके तो आप कहते हैं ना वो गलत चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हो, और कहीं ना कहीं तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मदर्स के लिए कि प्लीज आप ऐसे सैक्रिफाइसेस मत करिए जो आपके अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट करता है। रीजन बीइंग वो ट्रॉमा आप अपने बच्चे को पास ऑन कर रहे हो। कई बच्चों की लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं, फिर भी उनको चाहे एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, डिप्रेशन है, इनकी बीमारियां हो रही है, और उनको देखे क्या दिक्कत है। भाई दिक्कत नहीं है, जेनेटिकली वो सब ट्रॉमा पास ऑन हो रहा है, क्योंकि माँ ने जो सैक्रिफाइसेस किया, उनके साथ जो ससुराल में गलत हुआ, उन्होंने उस वक्त उस चीज को हील वो नहीं कर पाई, या फिर शायद में भी समझ भी नहीं थी उतनी कि हम समझे कि उस वक्त मेंटल इश्यूज क्या होते हैं। उन्होंने नहीं किया, पर उन्होंने अपने बच्चों को पास ऑन किया है। जैसे कईयों के लिए आप देखिए, जब कहते हैं प्रेग्नेंट होती है लेडीज, आप उस वक्त का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर उस वक्त वो बहुत ज्यादा चुप है, अन्याय सह रही है, गलत सह रही है, वो बच्चा भी वैसा ही निकलता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होती गलत के सामने बात रखने की। वो बचपन से ही ऐसा होता है, वो अपने अंदर ही घुटता है, वो अपने अंदर ही रोता है, वो बताता नहीं है उसके साथ क्या गलत हुआ है। कहाँ से आया? अब आप कहेंगे हमने तो संस्कार नहीं दिए, जेनेटिकली दिए, क्योंकि उस वक्त आपने उस चीज को ठीक नहीं किया तो वो बच्चे में पास ऑन हुआ, जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे। तो जरूरी है कि आप खुद वो सही काम करिए ताकि बच्चा भी वो करे। आपको देखकर ही बच्चा, और आपके अंदर भी बच्चा सीख रहा है, तो आपको सब करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चाओ गीता पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कि आप डे वन से उसको स्पिरिचुअलिटी गर्भ के अंदर से लेकर आ रहे हैं आप। लेकिन हम अजीब कहानियां सुन रहे हैं, क्राइम के मूवीज देख रहे हैं। बच्चा तो सब कुछ उसके अंदर भी संस्कार जा रहे हैं, तो वायलेंट होगा। चाहे बहुत, कई बच्चे आप शुरुआती दौर से देखिए बहुत वायलेंट, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मारा मारी करते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ से आ रहा है? कुछ तो ऐसा हुआ है जब वो पेट में था। तो कई चीजें बहुत अंदरूनी होती है, हम समझते नहीं है। मैं इसलिए कहती हूँ बच्चा पालना कला है, इतना इजी नहीं है, और आप समाज पाल रहे हो आने वाला। आप ये मत सोचिए मेरे घर का बच्चा है, आपके घर का एक एक बच्चा आने वाला समाज है, और यही देश चलाएगा। तो ये जैसा होगा देश वैसा होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप डे वन से उसको प्यार भी सिखा रहे हो, प्रैक्टिकलिटी भी सिखा रहे हो, इमोशंस भी सिखा रहे हो, इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना ये भी सिखा रहे हो, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उसको तकलीफ ना पहुंचा सके।